बार बार अखिलेश यादव का अपमान हो रहा है, फिर भी वो उसी व्यवस्था में जा रहे हैं। देखिए, चूंकि उस व्यवस्था में जकड़े हुए हैं, जो समंती लोग हैं, उनके पास पैसा है, ब्रेन है, ये मैं मानता हूँ, 3% 4% है, लेकिन बहुसंख्यक जिनका हक और अधिकार मिलना चाहिए, जिनको आगे बढ़ना चाहिए, जिसके लिए हमारे संविधान में आरक्षण का भी प्रोविजन है, आज जो दलित हैं, ओबीसी हैं, मुसलमान हैं, ये सब मिलके 295 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी डरे सहमे हैं। वो अगर एक साथ हो जाएं तो उनकी सरकार बिना कोई दूसरा चुनाव का सरकार बन सकती है, लेकिन डरे हैं और सहमे हैं तो जो कम है वही राज करेगा। बीजेपी के पास कितना है? 243 है, लेकिन उनके पास हुनर है, उसके पास जोड़ने की ताकत है, लोगों को डराने की ताकत है, और इसीलिए 240 होने के बाद भी वो हुंकार भरता है और राज कर रहा है। तो हमारी और आपकी गलती नहीं है तो किसकी है? इसी का फायदा ये तमाम लोग ले रहे हैं। एक तरफ यादव विरोध भी कर रहे हैं ब्राह्मणों का, और दूसरी तरफ पुजारियों को बुला रहे हैं अखिलेश यादव अपने घर में। देखिए, इसीलिए अखिलेश यादव का जो अस्तित्व है वो खत्म होता जा रहा है। वो जिस राजनीति को करना चाहते हैं कि मैं भी हिंदुत्व करके, जैसे देखिए एक आरएसएस का एक पैटर्न बन गया जी, मैं हिंदुत्व बनाऊंगा, मैं हिंदू बनाऊंगा, सबको जोड़ूंगा। थोड़ी ये जो ब्राह्मणवाद और यादववाद वगैरह हो जाता है तो उसमें कहते हैं देखो भाई हमें नुकसान पहुंचा रहे हो, ऐसा मत करो, तो उसका विरोध होता है। आज जो है 4 वो जो ब्राह्मण हैं उनको जो है समाज से बहिष्कार किया जा रहा है, उनको जो है जात से बहिष्कार किया जा रहा है, चूँकि ये दिखावटी आरएसएस और बीजेपी कर रही है। लेकिन जो बहुजन हैं, जिनकी जो है अपनी जात का, यादवों के अस्तित्व का, उसके मान सम्मान को बचाना चाहिए, वो भी अगर उसी सुर में बात करता है तो फिर आप यादव की राजनीति करना छोड़ दीजिए, आप समता की बात कीजिए, मानवता की बात कीजिए, और भारत सभी भारतीय हैं, उनको सबको साथ लेके चलिए। मैं मानूंगा कि आप फिर यादव की राजनीति नहीं करते। वो तो पीडीए की बात करते, कह रहे पीडीए का अपमान हो गया। इसीलिए अखिलेश और राजभर दोनों ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वही पंडिताइन करेंगे, वही जो है पाठ पूजा पाठ करेंगे। तो भैया शिक्षा को बंद कर दो देश के अंदर, वही पढ़ेंगे। फिर संस्कृति दूसरे को, संस्कृत सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेगा, दूसरा कोई नहीं पढ़ेगा। अगर मैं मुसलमान हूँ और अगर मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, वेद पढ़ता हूँ, पुराण पढ़ता हूँ, सारे ज्ञान में रखता हूँ, तो क्या मैं पाठ नहीं कर सकता? तो जब समता का आता है, जब सेकुलर देश की बात आती है, और वहाँ पे अगर आप जो है जात में बांट के कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसी जन्मसिद्ध अधिकार की तो लड़ाई है। यही तो मनुवाद और यही मनुस्मृति और यही जो है सनातन और ये जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड और पीछे और सबको आगे ले जाने की यही तो लड़ाई है। और तब प्रियार आया, तब काशीराम आया, तब लल्ला यादव आया, तब हमारा कर्पूरी ठाकुर आया, और बड़े बड़े लोग आए, और अंबेडकर आए, तब संविधान बना। तो आप संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, तो अखिलेश भी धज्जियाँ उड़ा रहे, राजभर भी धज्जियाँ उड़ा रहे, और लोग भी उड़ा रहे। इससे क्या होता है? लोगों को मनोबल बढ़ रहा है, लोग एक जात को दूसरे जात को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आज ब्राह्मण का जो गांव है वहां पे दूसरा यादव और दूसरा जात के लोग जाएंगे तो वो मार खाएंगे, और यादव के गांव में अगर ब्राह्मण जाएगा तो वो मार खाएगा। तो इस तरह का जो समीकरण और इस तरह का जो माहौल है, क्या ये देश को विघटन की तरफ, देश को बर्बाद करने की तरफ नहीं जा रहा? सर, अभी अभी इटावा में यादवों का अपमान हुआ, लेकिन अखिलेश यादव फिर ब्राह्मणों को बुलाकर अपने घर का गृह प्रवेश करवा रहे हैं। जहां अखिलेश यादव अपनी जात की राजनीति करते हैं, यादवों की राजनीति करते हैं, वहीं अपना सेक्रेटरी ब्राह्मण को बनाते हैं, वही उनका घर का शुद्धिकरण कराते हैं। ये अखिलेश यादव खाली नाम का यादव हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को उलझा करके, जनता को उलझा करके, ये जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, जो कोई भी जात के लोग हों, कोई भी धर्म के लोग हों, ये सब अपनी रोटी सेक रहे हैं, ये सब जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये सब जनता को तोड़ना चाहते हैं, और जो सहिष्णुता है, जो समानता है, जो हमारी एकता है, उसको छीन भिन करते हैं। और ऐसी सूरत में जब ब्राह्मण, जब उसका धोबन होता है, तो ये अखिलेश जो है दोगलापन कर रहे हैं, अपने जात के साथ कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो हार का सामना करते हैं। जो अपना नहीं हुआ, अपने घर का नहीं हुआ, अपने जात का नहीं हुआ, वो अपने राष्ट्र का और अपने राज्य का क्या होंगे? तो ओवरऑल यही लड़ाई चल रहा है। इसी का महाराष्ट्र के
अंदर यही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कह रहा है, मैं मराठी के लिए लड़ूंगा। अगर कोई कहता है कि ये गुंडई है तो मैं गुंडा हूं और मैं गुंडागर्दी करूंगा। अखिलेश जी क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये सब राजनीतिक का ओहापोह में मुख्य मुद्दा से भटका कर करके हमें और आपको, जनता को बेवकूफ बना रहे। कोई पैंट खोलकर चेक कर रहा, कोई चेक लिस्ट की नाम लगवा रहा, आपने अपने नाम लिखवा कर चल क्या रहा है देश में। आज हम सब बुद्धिजीवियों को डर है कि सड़क पे जाएंगे, हम किसी प्रोग्राम में जाएंगे, चार घेरेगा, वो पैंट उतारेगा, वो पूछेगा आपका नाम क्या है, आपका जात क्या है, आप ये श्लोक जानते हो, आप ये जो है सूरज जानते हो, आप अल्लाह अकबर कहना जानते हो, आप जो है कोई मंत्र सूत्र बताओ। तो ऐसी जो है विडंबना बन गई है देश का कि हम जहां समता के रस में जीते थे, जहां हम सब मिल करके रहते थे, एक बगिया का खुशबू थे, वहां आज हम बट गए हैं और कांटों की सजा पे हम चल रहे हैं। ये नफरत फैलाने का जिम्मेदार कौन है? सारे राजनीतिक लोग हैं जो देश हित में नहीं सोचते, समाज हित में नहीं सोचते, अपने परिवार के लिए नहीं सोचते, सिर्फ स्वार्थी हैं। कहीं ना कहीं वो स्वार्थ के साथ डरे भी हैं और उस डर में ऐसे जी रहे हैं जैसे जनता जो है बंधुआ मजदूर है, हम जैसे चाहेंगे वैसे हाँकेंगे और अपना राज्य करेंगे। तो ये जो सोच है वो बहुत ही, तो ऐसे भारत विश्वगुरु बनेगा ऐसी हरकतों से? भारत आज अगर कहा जाता है कि विश्व का विश्वगुरु कौन, तो भारत कहलाता है। लेकिन भारत विश्वगुरु है अब नहीं है। कहते हैं कि पैगंबर ज्यादा आया तो अरब से आया, ईरान से आया, इराक से आया, इजराइल से आया, फिलीपींस से आया, लेकिन आदम हवा कहां आराम कर रहे, पता है आप लोगों को? श्रीलंका में। तो हर जगह, हिंदुस्तान में भी। तो इसी तरह से हमारे महापुरुष लोग हर देश में, हर भाग में, पृथ्वी के हर हिस्सा में रहे। इसलिए भारत की एक आवाज़ थी कि विश्व कुटुंब का हमारा नारा था। हम सब एक हैं लेकिन हम एक नहीं हैं, हम अनेकता में टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। और ये सब का जिम्मेदार सिर्फ लालची, लोभी और जो है जयचंद टाइप के नेताओं का हरकत है, जिसकी वजह से हम लोग बट रहे हैं। जिनको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, जिनको हम सेवक कहते हैं, जिनको हम चौकीदार कहते हैं, वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता और वो सिर्फ मलाई खाने के लिए एन केन प्रकार तरीके से जोड़ तोड़ कर करके हमें और आपको सबको भटका करके और बांट करके रखना चाहता। लेकिन अखिलेश जी की बिरादरी के लोगों के बाल कतरे गए, मुंह छिड़का गया उन पे, उसके बावजूद जहां आपको जब अगर कोई बदमाश या कुछ कहता है, जब आपका बुलडोजर चलता है, यही योगी बुलडोजर चलाते हैं, तो बुलडोजर क्यों चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, बुलडोजर का खिलाफ करते हैं। जब आपके समाज को जो है उस पर मूत्र विसर्जन होता है तो आप उसको मॉल पुलाव खिला रहे हैं, उनसे पूजा करवा रहे हैं। आपने कहा कि भैया बाकी पे बुलडोजर चलाया तो 4 ब्राह्मणों के घर पे भी बुलडोजर चलाओ, उनको भी घर तोड़ो, उन पे भी केस होना चाहिए। किसी ने मांग किया, किसी ने योगी को कहा कि आप सबका हक और अधिकार की बात करते हैं, समानता इक्वलिटी के लिए देश को चलाते हैं, राज्य को चला रहे हैं, तो इन 4 ब्राह्मणों पर करें तो वह मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, गांव वाले उसका बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन सरकार और नेता जो है अपना रोटी और गोटी सीख रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें धन चाहिए। जैसे मायावती धन के पीछे गई और नतीजा हुआ कि उनकी राजनीतिक समीकरण बिगड़ गई। और आने वाले दिन में अगर यही रवैया अखिलेश की रही तो इनकी भी दुर्गति मायावती से बुरा होगा।